हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 68 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में अपने जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो आपके लिए मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट रेडी किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में 80 मार्क्स गारंटीड है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप इस पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, केवल ट्रिक सीखने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, केवल ट्रिक सीखने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, जो फिजिक्स का फॉर्मूला सीट है और जो केमिस्ट्री का रिवीजन सीट है, इसको क्या करोगे, पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। बहुत आसानी से आप इस पीडीएफ को 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, तो पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। ये क्वेश्चन जो अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछता है तो काफ़ी टफ पूछता है। बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ के भी जाते तो भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ पूछता है। पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे ट्रिक लगाकर। इस वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, मतलब जो यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंस हम लोग को दे रखा है, इसमें जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट ए है और ये जो प्रोडक्ट बी है, ये बताना कि क्या होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 में प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। ये ऑप्शन नंबर 2 में ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। ये ऑप्शन नंबर 3 में ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी। ऑप्शन नंबर 4 में ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट होगा ये बताना है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो क्वेश्चन में है हम लोग को टोटल 4 रिएजेंट दे रखा है। क्वेश्चन में कितना रिएजेंट दे रखा है? टोटल 4 रिएजेंट दे रखा है। ये रिएजेंट 1 है जो कि क्या है, ब्रोमीन है और क्या है, ACOH है। ठीक है, फिर जो अपना सेकंड रिएजेंट है वो क्या है, SN है और HCl है। जो थर्ड रिएजेंट है वो क्या है, NaNO2 है और HCl है। जो फोर्थ रिएजेंट है वो क्या है, C2H5OH। तो हम लोग को पता है जो अपना फोर्थ रिएजेंट C2H5OH है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, C2H5OH। तो C2H5OH को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C2H5OH को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, CH3 फिर CH2 फिर OH, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। C2H5OH को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, CH3 CH2OH, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो C2H5OH में जो अपना क्या कहते हैं C2H5 है, ये जो C2H5 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। इथाइल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, ET होता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है, जो ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रोडक्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रोडक्ट ए है, ये जो प्रोडक्ट ए है और ये जो प्रोडक्ट बी है, ये जो दे रखा है, तो प्रोडक्ट ए में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ए में अपना जो है इथाइल दे रखा है, ये ET है। प्रोडक्ट ए में इथाइल दे रखा है, मतलब ये बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट ए है वो अपना इथेनॉल मतलब C2H5OH से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इथेनॉल में ही अपना इथाइल C2H5OH है, हाँ या ना। तो प्रोडक्ट ए जो अपना ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ए में चूंकि क्या कहते हैं इथाइल है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ए जो अपना इथेनॉल से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इथेनॉल में भी अपना क्या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, C2H5। ठीक है, अगर तुम प्रोडक्ट बी को देखो तो प्रोडक्ट बी भी जो है अपना इथेनॉल से ही फॉर्म हो रखा है। कैसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बी भी इथेनॉल से फॉर्म हो रखा है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो क्या कहते हैं यहाँ पर इथेनॉल में जो क्या कहते हैं CH3 है, वो प्रोडक्ट बी में भी यहाँ पर CH3 है। फिर यहाँ इथेनॉल में जो क्या कहते हैं कार्बन है, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी कार्बन है। ठीक है, फिर इथेनॉल में जो यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोडक्ट बी में भी OH है। ठीक है, यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, जो अपना इथेनॉल में ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इस 2 हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट बी में ऑक्सीजन है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट ए है वो भी इथेनॉल से फॉर्म हो रहा है और प्रोडक्ट बी भी जो है वो भी इथेनॉल से फॉर्म रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ए चूंकि ऑलरेडी इथेनॉल से फॉर्म हो चुका है तो वो यूज हो चुका है, वो रिएजेंट अपना ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो प्रोडक्ट बी अपना इथेनॉल से फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये बोल सकते हैं उस बेसिस पर कि अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 100% रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट ए ऑलरेडी इथेनॉल से फॉर्म हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट ए ऑलरेडी इथेनॉल से फॉर्म हो चुका है, तो प्रोडक्ट बी जो है अपना वो इथेनॉल से फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर तुम प्रोडक्ट अपना ऑप्शन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो प्रोडक्ट ए है,
और ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 1 में जो प्रोडक्ट बी है, ठीक है, अगर इसको तुम फोकस करो तो अपना जो प्रोडक्ट ए है वो किस वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट ए है वो Br2 मतलब ब्रोमीन वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ए में अपना ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है। पर यहाँ पे तुम देखोगे तो प्रोडक्ट बी जो है वो भी अपना किससे फॉर्म हो रहा है, Br2 वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बी में भी क्या है अपना Br है, ठीक है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ए में ऑलरेडी वहाँ पे ब्रोमीन रिएजेंट यूज हो चुका है। तो प्रोडक्ट बी में जो है ब्रोमीन रिएजेंट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ए में ऑलरेडी ब्रोमीन रिएजेंट यूज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो अपना प्रोडक्ट ए है वो ऑलरेडी ब्रोमीन वाले रिएजेंट से क्या कहते हैं फॉर्म हो चुका है। जो प्रोडक्ट बी है उसमें ब्रोमीन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ए अपना ऑलरेडी ब्रोमीन से फॉर्म हो चुका है, ठीक है। उसमें जो रिएजेंट ब्रोमीन है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो प्रोडक्ट बी में अपना ब्रोमीन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी जो है वो 100% रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। अब ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 को क्या कहते हैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में जो प्रोडक्ट ए है वो ब्रोमीन वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रखा है, और प्रोडक्ट बी जो है वो अपना इथेनॉल वाले क्या कहते हैं रिएजेंट से फॉर्म हो रखा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखो जो प्रोडक्ट ए है वो अपना ब्रोमीन वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रखा है, जो प्रोडक्ट बी है वो अपना इथेनॉल वाले रिएजेंट से फॉर्म हो रखा है, जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अपन ने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अब ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते हो तो आपका बहुत कम चांसेस होता है आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अब यहाँ पर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अपनी इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। खास करके जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है तो इस तरह से पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।